दोस्तों, आज की कहानी ऐसे इंसान की है जिसकी वजह से लोग साधु संतों महात्माओं पर विश्वास करना कम कर दिए हैं। भारत देश संतों महात्माओं का देश कहा जाता है, मगर यहाँ कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जिनकी वजह से पूरा समुदाय बदनाम हुआ है। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं संत आसाराम बापू की। अपने आश्रम की आड़ पर कैसे आसाराम अपने काले धंधे चलाता था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टांगे वाले से आसाराम बापू बनने की कहानी और आसाराम बापू से रेपिस्ट आसाराम बनने की कहानी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ये बात है दोस्तों 1947 की, जब हमारे देश का विभाजन हुआ था। उसी समय पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक शरणार्थी लड़का गुजरात में अहमदाबाद पहुंचा। शुरुआत में ये लड़का साइकिल की दुकान में काम करने से लेकर तांगा चलाने तक जैसे बहुत सारे काम किया। देखते ही देखते लड़का आसूमल से आसाराम बन गया। 70 के दशक में आसाराम ने अहमदाबाद शहर से 10 किलोमीटर दूर एक कस्बे में अपना पहला आश्रम शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे उसका साम्राज्य बढ़ने लगा। जून 2016 में आयकर विभाग ने आसाराम की 2300 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति उजागर की थी। आसाराम के दुनिया भर में 400 से ज़्यादा आश्रम थे, पर ये इतने पैसे कैसे कमाया, चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। दरअसल आध्यात्मिकता और जनसेवा के नाम पर कुछ पत्रिकाएं हर साल उसे करोड़ों का मुनाफा देती थीं। तकरीबन 2 दर्जन से भी ज़्यादा प्रोडक्टों की बिक्री से भी करोड़ों रुपये आते थे। दोस्तों, आसाराम के साम्राज्य का पतन 2013 से शुरू हुआ, जब यूपी में रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया कि उसका रेप हुआ है। शुरू में तो पुलिस को विश्वास नहीं हुआ, मगर जब वह लड़की आश्रम के बारे में पूरी सही जानकारी बताने लगी तो पुलिस सोची, बिना गए कोई इतनी जानकारी आश्रम के बारे में कैसे बता सकता है। इसके बाद पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराकर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया। दोस्तों, पुलिस ने 27 अगस्त 2013 को आसाराम को समन भेजा और 30 अगस्त को जोधपुर में गिरफ्तारी देने को कहा, मगर 30 अगस्त को आसाराम ने गिरफ्तारी नहीं दी। दोस्तों, अब शुरू होता है असली खेल। आसाराम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस को पता चलता है कि आसाराम मध्य प्रदेश के इंदौर के एक आश्रम में है। बिना देरी किए पुलिस इंदौर पहुंच गई। एमपी की पुलिस ने आश्रम को चारों ओर से घेर लिया। जब पुलिस अंदर गई तो आसाराम अपने हजारों भक्तों के बीच प्रवचन दे रहा था। जैसे ही उसने पुलिस को देखा, वह भक्तों को उकसाने लगा। उसने भक्तों से कहा, ये लोग हमें लेने आए हैं, क्या आप इन्हें ले जाने दोगे? जवाब में भीड़ ने चिल्लाकर कहा, नहीं बाबा, नहीं ले जाने देंगे। सुबह से शाम हो गई, मगर आसाराम पुलिस से मिलने नहीं आया। शाम को आसाराम अपने शयन कक्ष में चला गया। इसके बाद उनका बेटा नारायण साईं पुलिस से बात करने आया। पुलिस ने नारायण साईं को बहुत समझाया कि आसाराम को गिरफ्तारी देनी ही होगी, मगर वह नहीं माना। अब पुलिस आश्रम के अंदर जाकर आसाराम को ढूंढ रही थी। वहाँ बहुत सारे कमरे एक जैसे थे। बहुत मुश्किल से आसाराम का कमरा मिला। आसाराम अपने बेटे से अंदर बात कर रहा था। वो दोनों बाप बेटे सिंधी भाषा में बात कर रहे थे। वहाँ एक पुलिसकर्मी को सिंधी भाषा आती थी। उसने खिड़की के पास से उनकी बात सुनी। आसाराम अपने बेटे से कह रहा था कि और लोगों को बुलाओ। जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस समझ गई कि यदि हमने इसे अभी गिरफ्तार नहीं किया तो सुबह तक और लोग आएंगे। सुबह देश भर में आसाराम के समर्थक दंगे करने लगेंगे। इसके बाद आसाराम को गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस ने समय देखा। उस समय रात के 1:30 बज रहे थे। पुलिस ने दरवाजे के बाहर से कहा, आसाराम दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे। अंदर से आसाराम कहता है, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं अंदर ही आत्महत्या कर लूँगा। मगर पुलिस के बार बार धमकाने के बाद आखिरकार आसाराम दरवाज़ा खोल ही दिया। तो दोस्तों, अब बात आती है आसाराम को ले जाने की। आसाराम के सारे समर्थक गेट के सामने लेट गए और कह रहे थे, इनको हमारी लाश के ऊपर से ही जाना होगा। पुलिस को भी बहुत डराया धमकाया जा रहा था। दोस्तों, तभी पुलिस ने फिल्मी अंदाज से दीवार तोड़ी और वहां से निकल गई।
वहाँ से निकलने के बाद बिना किसी देरी के इंदौर हवाई अड्डे से आसाराम को लेकर जोधपुर पहुँच गए। अब आसाराम जेल में था, उस पर रेप का केस चल रहा था। तभी आसाराम कोर्ट में कहता है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं सेक्स करने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं रेप कैसे कर सकता हूँ। 2 सितंबर 2013 को आसाराम का मेडिकल जांच कराया गया, जिसमें साबित हुआ कि आसाराम झूठ बोल रहा है, आसाराम सेक्स करने में सक्षम है। दोस्तों, आखिरकार 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को दोषी पाया और इस केस में आसाराम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये थी आसाराम की कहानी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।